फीमेल्स के अंदर जिनको बार-बार इन्फेक्शन हो रहे होते हैं पेशाब के, उनमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से पेशाब का इन्फेक्शन उन्हें बार-बार हो रहा है। जब भी एक पेशेंट को तकरीबन 6 महीने के अंदर 2 से ज़्यादा दफ़ा इन्फेक्शन हो या 1 साल में 3 से ज़्यादा हो, तो इसको हम रिकरेंट यूटीआई या रिकरेंट इन्फेक्शन, ऐसा इन्फेक्शन जो बार-बार हो, वो लेबल कर देते हैं। इसमें ये देखने वाली बात है कि पहले जो इन्फेक्शन था वो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी हुई है नहीं, डोज़ पूरी ली है मरीज़ ने या फिर डोज़ जो है वो मिस कर दी है और पूरे दिन इलाज भी कराया है नहीं। और इसके अलावा ये भी देखना ज़रूरी है कि पुरानी इन्फेक्शन जो है वो कुछ केसेज़ के अंदर सही तरह प्रॉपर ट्रीट नहीं होता, जो एंटीबायोटिक हम देते हैं वो सही नहीं होती। ऐसी सूरत में प्रॉपर कल्चर पेशाब का कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशाब का जब कल्चर हो जाता है उसमें पता चल जाता है कि इन्फेक्शन किस वजह से है और कौन-सी दवाई से ये फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जिस वजह से भी इन्फेक्शन है, उस वजह को भी हमेशा ट्रीट करना होता है। सपोज़ अगर किसी पेशेंट को वजाइनल हाइजीन की वजह से हो रहा है, तो उस जगह की सफाई का ख़्याल रखना है। पीरियड्स की वजह से अगर पैड चेंज ना करने की वजह से हो रहा है, तो उन दिनों में लाज़मी अपनी सफाई का ख़्याल रखें। इसके अलावा कुछ केसेज़ के अंदर अगर इंटरकोर्स करने के बाद इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इन इंटरकोर्स करने से पहले और बाद में लाज़मी पेशाब करें और एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं प्रोफाइलैक्टिकली। इसके अलावा अगर कहीं अगर गुर्दे में कोई पथरी वगैरह है या मसाने के अंदर कोई पथरी है तो उसका फ़ौरी तौर पे इलाज कराएँ। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इन पे अमल करने से इंशाल्लाह बार-बार इन्फेक्शन नहीं होगा।